ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम। आज हम पुनः भक्तमाल की जो कथाओं का श्रवण कर रहे थे, उसी श्रृंखला में आज हम भगवान के परम भक्त तुलसीदास जी महाराज का चरित्र का श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि भगवान की जो व्यवस्था है बहुत सुव्यवस्थित है। इस संसार में जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख जो योनियां बताई गई हैं, उसमें मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कमा सकता है। लेकिन अन्य जो पशु पक्षी हैं वो तो नहीं कमा सकते। लेकिन प्रभु की इतनी सुंदर व्यवस्था है, वो नहीं कमा सकते, फिर भी इस सृष्टि में कोई भूखा नहीं सोता। तो भगवान की अद्भुत व्यवस्था है। ऐसे ही भगवान के परम भक्त पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे। अब नारद जी, कौतूहल करने का अभ्यास है नारद जी का, तो दो भक्तों की तपस्या देख करके उनका इच्छा हुई कि उनसे मुलाकात की जाए। जब वो मिलने के लिए गए नारद जी, तो भक्तों की परीक्षा ली। बोले भगवान तो आपको इतनी जल्दी नहीं मिल सकते। तो बोले कब मिलेंगे आप बताइए। तो नारद जी बोले इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने पत्तों के जितने वर्ष लगेंगे, तब जाके भगवान तुम्हें प्राप्त होंगे। अब जो भक्त वास्तव में है वो पत्ते तो क्या, कितनी ही क्यों ना योनियां हो, प्रतीक्षा करता है। लेकिन एक भक्त खड़ा हो गया, बोले मुझे कोई भगवान प्राप्ति नहीं करनी, अपना थैला उठाया और चल पड़ा। लेकिन दूसरा भक्त नाचने लगा, झूमने लगा, उछल उछल करके। तो नारद बोले आपको कुछ ठीक से सुनाई दिया कि नहीं? मैंने कहा इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्ष लगेंगे, तब जाके प्रभु की प्राप्ति होगी। बोला इसीलिए तो झूम रहा हूँ कि इतने पत्ते हैं, कम से कम भगवान मिलेंगे तो सही। अब तो भगवान तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि वास्तव में भक्त कौन। तो जो भक्त था तत्काल भगवान आके प्रकट हो गए। अब तो नारद जी बोले कि प्रभु आपने तो हमें झूठा सिद्ध कर दिया। बोले कि ना, ये जो इसकी प्रसन्नता है कि भगवान इतने वर्षों के बाद मिलेंगे इसलिए प्रकट नहीं हुआ। उसकी प्रतीक्षा की जो आनंद की लहर थी, इतने वर्षों के बाद मिलेंगे, फिर भी इसी भाव से मैं उसके दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैंने अपना दर्शन उसको नहीं दिया, मैं उसका दर्शन करने आया। भगवान की सहजता सरलता देखो। भक्त के मान को बढ़ाने के लिए कुछ भी करना पड़े, अपनो मान जाए तो जाए, भक्त का मान न जाने पाए। तो भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं। तो वो तो अपनी ध्यान साधना मगन, प्रभु के तत्काल दर्शन हो गए। ऐसे ही भगवान के एक परम भक्त तुलसीदास जी महाराज, आज उनका हम पावन चरित्र देखेंगे, जो भगवान राम के परम भक्त थे। इनका जन्म इलाहाबाद के निकट यमुना किनारे राजापुर एक ग्राम है, वहां पर ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। पिता आत्माराम थे और माता हुलसी। अब जब इनका जन्म हुआ, सब घर में बड़ा उल्लास था कि बच्चा पैदा होने वाला है। कोई भी हो, घर में एक पुत्र की प्राप्ति हो या पुत्री की, खुशियां होती हैं। ऐसे ही तुलसी बाबा का, इनका जन्म जब हुआ, बड़े अद्भुत 32 दांत तो इनके पैदा होते ही थे। और प्रकट होते ही कोई बच्चा पैदा हो तो वो रुदन करता है, लेकिन तुलसी बाबा रोए नहीं। एक तो 32 दांत, ऊपर से उन्होंने राम राम बोलना शुरू कर दिया। अब आसपास जो आया वगैरह खड़ी होती हैं, सब घबरा गए कि बड़ा अद्भुत बालक है ये तो उनको देखा तुलसी बाबा को कि राम राम बोल रहे हैं रोने की जगह, और उनका शरीर इतना हष्ट पुष्ट 5 वर्ष के बच्चे जैसे शरीर था। इतना विशाल शरीर देख के सभी ने कहा कि ये तो शुभ नहीं है ऐसे करके। लेकिन उनकी माता जो थी, हर माता एक खुशखबरी सुनना चाहती है कि आखिर क्या। तो जो भी आसपास आया थी, सबने कहा कि ये बच्चा शुभ नहीं है, 32 दांत के साथ कोई पैदा हो, ये पहला बालक है। लेकिन भगवान जिससे कुछ विशिष्ट कराना चाहते हैं, उनका इस संसार में आगमन भी विशिष्ट होता है। तो तुलसीदास जी को माता जी थी, माता ने तो दर्शन कर लिया था बच्चे का, लेकिन पिता ने उनका अभी तक मुख नहीं देखा था। अब कहा भी गया कि इस बच्चे का मुख मत देखना, ये बच्चा शुभ नहीं है। अब माँ बाप तो माँ बाप,
तुलसीदास की माता खुशी थी, बच्चे का दर्शन उन्होंने कर लिया था और उनकी जो दासी थी उसको बुलाया और कुछ जो गहने वगैरह थे, पैसे आदि थे, वो सब दासी को दे करके भेज दिया। बोला मेरे बच्चे को आप लेके यहाँ से दूर चली जाओ और बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करना। दासी को तो पैसा पैसा जो भी चाहिए था सब लेके श्रद्धा रखती थी, बच्चे को उठाया और घर से निकल गई। और जो भी घर में और सदस्य थे सब ने विरोध किया कि ये बच्चा अशुभ है, इसको कोई मुख मत देखना। लेकिन किसी माँ को बच्चा कैसा भी हो, उसके लिए उसका बच्चा राम ही है। तो तुलसीदास की जो माँ थी उनको पता चल गया था कि उनका शरीर छूटने वाला है। तो माता का शरीर कुछ ही समय के बाद सप्तमी को ये पैदा हुए और एकादशी के दिन उनकी माता का शरीर शांत हो गया। अब तो दासी तुलसी बाबा का पालन पोषण अच्छे से करने लगी। तुलसीदास को नहीं पता कौन क्या है, बस दासी उनको माँ नजर आती। धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ समय के बाद वो दासी थी वो भी चल बसी। अब तो तुलसीदास पूरी तरह से अनाथ हो गए, कोई उन्हें अपना नजर नहीं आ रहा जहां पर वो जा सके। लेकिन जिसने इस जगत में जिसको भेजा है उसकी व्यवस्था भी वही करता है। तो भगवान शिव, उन्हें बड़ी चिंता होने लगी कि इनके द्वारा तो एक बड़ा कार्य होना है जगत में, अब इनका क्या होगा। ऐसी चिंता करके माँ स्वयं पार्वती मैया वेश बदल के आती, उनका भोजन आदि की व्यवस्था करती और उनका पालन पोषण। ऐसे काफी दिन बीत गए। तो माता प्रतिदिन आती, उनके भोजन आदि की व्यवस्था करती, उनका पालन पोषण माता पार्वती वेश बदल के करती। लेकिन सबके मन में जिज्ञासा, अकेला बालक आखिर का पालन पोषण कर कौन रहा है। तो ऐसे लोगों के मन में जिज्ञासा हो जाती है। यहाँ पर एक बूढ़ी माता थी, उसके मन में भी आई कि आज मैं देखूंगी आखिर इसका पालन पोषण कौन कर रहा है। तो छुप करके देखने लगी। जैसे ही माता वेश बदल के आई, भोजन कराया, वो बूढ़ी माँ समझ गई कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। उनके पास गई और चरणों को पकड़ लिया। अब तो माता ने आशीर्वाद दिया। माँ तो माँ करोड़ हृदय, आशीर्वाद दे के उस दिन के बाद माता ने आना बंद कर दिया। अब तो तुलसीदास की और परवरिश से कौन करे। ऐसी चिंता हो कि बाबा को बड़ी चिंता होने लगी कि अब क्या होगा। जब इस संसार में कोई भी दिव्य आत्माएं आती हैं तो वो दिव्य जो दंपति हैं उनकी तलाश करते हैं। तो इनका जो गंगा यमुना तट पर जो प्रकट हुआ, तुलसी बाबा का जन्म हुआ, भक्ति जो है वो गंगा के तट पर ही प्रकट होती है। ऐसे ही तुलसीदास जी यमुना किनारे प्रकट हुए और दिव्य तरीके से इनका पालन पोषण होने लग गया। तुलसी बाबा, अब तो माता भी ना आए खाना खिलाने के लिए, अब परेशान। भगवान शिव ने इसकी सुंदर व्यवस्था की। नर हरि उनके परम भक्त थे भगवान शिव के, उनको प्रेरणा दिया अंतर में कि वो यमुना के किनारे पहुंचे, वहां पर कोई बालक उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो जो वास्तव में परम भक्त होते हैं भगवान के, वो अंतःकरण में उन्हें प्रेरणा होती है कि उन्हें करना क्या है। तो ऐसे ही नरी हरि स्वामी जी के अंतःकरण में प्रेरणा हुई और वो भगवान शिव की प्रेरणा से वहां पहुंचे और इनको उठा लिया जाकर तुलसी बाबा को। अब तुलसीदास जी का पालन पोषण इनके द्वारा किया जाने लगा। श्वासों की माला प्रतिदिन प्रभु का नाम जपते रहते, तुलसी बाबा का पालन पोषण करते। धीरे 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 तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो इनके मुख से राम 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 निकला, तो इनका राम राम बोला इनका नाम रख दिया गया। तो सब राम बोला के नाम से पुकारते। स्वामी नरहरिया जो थे उन्हें संकेत मिला, उस संकेत के तहत तुलसी बाबा को ले आए। इनका नाम तुलसीदास नहीं है, अभी इनका नाम केवल राम बोला है। अब राम बोला इनका नाम जो था, तो राम बोला सब पुकारते। जब गुरु के आश्रम में आ गए तो ये नरी हरिया जो थे, नर हरिया भी इनको राम बोला ही कह के पुकारते। लेकिन थोड़े बड़े होने लगे, धीरे धीरे उनकी शिक्षा दीक्षा होने लगी, इनका नाम गुरु जी ने तुलसीदास रख दिया। तो नर हरिया जो इनके गुरु थे, उन्होंने उन्हें तुलसी का नाम दिया और भगवान के नाम का जाप करना सिखाया, राम नाम का मंत्र उनको दे दिया। अब तुलसीदास भी राम नाम जपने लग गए गुरु के शरण में जाकर के। उन्होंने कहा, प्रथम भगति संतन करे संगा। ऐसी चौपाई है रामायण में कि पहली भक्ति क्या है, संतों का संग करना। तो तुलसी बाबा को प्रभु कृपा से संतों का संग प्रारंभ
हो चुका था। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी क्या है भक्ति, कि भगवान की कथा में हमें रस आने लगे। कहीं प्रभु के नाम का संकीर्तन हो रहा है, कहीं भगवत चर्चा चल रही है, वहां पर कोई व्यक्ति गया, उसमें उसे रस आने लगे, आनंद आने लगे, तो समझ लेना वो सही दिशा में है। लेकिन कई लोग, जहाँ भगवत चर्चा चल रही हो, प्रभु नाम का संकीर्तन हो, भगवान के गुणों का बखान किया जा रहा हो, वहां जाकर भी लोगों को संसार ही दिखे, तो समझ लेना आप उस भक्ति के पथ पर नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं, कथा श्रवण करेंगे, बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, गुरु के चरणों में भी बैठेंगे, अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तरी भी करेंगे, लेकिन उनके प्रश्न जो हैं वो आध्यात्मिक पथ पे बढ़ना है इस भाव चेतना के साथ नहीं होते। संसार में और हम क्या अर्जित कर सकते हैं, कैसे अर्जित कर सकते हैं, और अधिक से अधिक धन संपदा पा करके कितना बड़ा व्यक्ति मैं इस संसार में बन सकता हूँ, इस टाइप के प्रश्न होते हैं, लौकिक प्रश्न। जब कोई प्रश्न पूछता है तो उसके प्रश्न पूछने से ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का लेवल क्या है और ये किस स्तर पर अभी खड़ा हुआ है। तो ऐसे ही तुलसीदास जी संतों का संग मिला, भगवत कृपा से प्रभु नाम का जो स्मरण था वो भी करने लगे, और भगवान की कथा श्रवण का मौका भी मिल गया। तो धीरे 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 तुलसीदास जी बड़ा होने लगे, भगवान की भक्ति उनके अंतःकरण में प्रकट होने लगी। प्रभु के बिना एक पल भी उनका कटता नहीं, हर पल भगवान का चिंतन करके ब्राह्मण कुल में तो पैदा हुए ही थे, लोगों में जाने लगे, मंदिरों में जाने लगे, क्योंकि ब्राह्मण थे तो दूसरों को सत्संग कराते, कहीं सुनने को मिल जाता तो सत्संग स्वयं सुनते भी थे। तो ऐसे तुलसीदास जी का पावन जो चरित्र था वो शुरू हुआ। अब तो उनके गुरु का भी जो कुछ समय तक उन्होंने वहां पे रखा, कुछ समय बाद नरहरि जो उनके गुरु थे उनका शरीर भी शांत हो गया। फिर भगवान ने से जो उनका जीवन, जो भी शिक्षा दीक्षा बची थी तुलसीदास जी की, वो सनातन जी के सानिध्य में हुए, उनकी शरण में रहे और वहां पर उन्होंने ज्ञान अर्जित करना प्रारंभ कर दिया। जब तक आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों का भी मार्ग प्रदर्शन नहीं कर सकते। अब तुलसीदास तो भगवान के चरणों में अखंड भक्ति, एक पल भी प्रभु के नाम जप के बिना उनका कटता नहीं था। तो भगवान का नाम जाप करते, दूसरों को भी प्रभु की कथा सुनाते, जो कुछ भी गुरु से प्राप्त किया दूसरों को बांटना एक बड़ी सेवा होती है। कई लोग ज्ञान तो अर्जित करते हैं लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन वास्तव में जो संत हैं, परहित, दूसरे का हित ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है, अपने जीवन का उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। ऐसे ही तुलसी बाबा मंदिर में जाते, भगवान की सेवा करते, वहीं पर बाहर बैठ करके सत्संग आदि लोगों को कराते। तो तुलसी बाबा के जो दूसरे जो गुरु थे वो भी भगवान को प्यारे हो गए। अब तो तुलसीदास गुरु तो गुरु, गुरु का शरीर छूट जाए लेकिन सूक्ष्म रूप से गुरु सदा उपस्थित होते हैं। ऐसे ही कहा भी है कि प्रेम के जब भगवान कृष्ण थे और अर्जुन आदि उनके मित्र सखा बन करके उनका रथ हाँका, तो कहा भी है कि प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँको, भूल गए ठकुराई। तो भगवान प्रेम के बस में है। ऐसे ही तुलसी बाबा की भक्ति बढ़ने लगी, लोगों को सत्संग करवाते, आनंद से रहते। ऐसे एक दिन मंदिर में बैठे तुलसीदास जी, वहीं पर एक ब्राह्मण पहुंचे तुलसी बाबा के पास और बोले, मुझे प्रभु की प्रेरणा हुई है कि मेरी एक कन्या है, उसका विवाह मैं आपके साथ कर दूं। तुलसी बाबा बोले, हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि मुझे कोई विवाह नहीं करना, मेरा परमात्मा ही मेरा सब कुछ है, आप जाइए यहाँ से। कहते नहीं, विवाह तो आपके साथ ही होगा, क्योंकि भगवान की प्रेरणा हुई है और किसी के साथ हो ही नहीं सकता। अब तो तुलसीदास जी वहां से बैग उठाए और चल पड़े, एकांत में जाके बैठ गए। हे भगवान, ये कैसी माया आपकी, मैं तो आपके नाम के अतिरिक्त संसार के किसी विषय का चिंतन नहीं करता, ये आप मुझे कहाँ फंसाना चाह रहे हैं। अब तो तुलसीदास जी एकांत में बैठ के भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। वो ब्राह्मण देवता फिर से थोड़ी देर के बाद तुलसी बाबा के पास पहुंच गए। आप अच्छे से सोच विचार कर लो, आपको जो करना है करो, लेकिन कन्या तो आपको ही वर्ण करनी पड़ेगी। तुलसीदास जी चिंतन करे, अंदर से आई आवाज, ये हो सकता है जब ये इतना पीछे पड़े हैं तो ये भगवान की प्रेरणा ही हो।
तो ऐसा करके उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और रत्नावली नाम की जो कन्या थी उनके साथ तुलसी जी का विवाह हो गया। विवाह हुआ, घर में आई कन्या, अब भगवान की भक्ति में लीन और संसार की तरफ से मोड़ा तो बड़ी थोड़ा कठिनाई तो होती है। अब तुलसीदास जी बड़े बेचैन, लेकिन जब रत्नावली उनके घर में पहुंची और उनका चेहरा, उनका मुख उन्होंने देखा तो तुलसी बाबा उसमें आसक्त हो गए। अब तो भगवान का नाम क्या, सब कुछ वही रत्नावली ही नजर आए उनको, जहां देखे वहां रत्नावली, इतने आसक्त हो गए। सत्संग के लिए जाते मंदिरों में, जैसे पहले कर रहे थे, भगवान की पूजा अर्चना करते, लोगों को सत्संग कराते। अब सत्संग कराते तो भी उनका ध्यान घर में ही लगा रहता कि रत्नावली ठीक है कि नहीं, कुछ हो तो नहीं गया। इतने आसक्त हो गए एकदम से। तो लोग जो बैठे वो बार बार स्मरण दिलाए, तुलसी बाबा सत्संग कराइए, भगवान की चर्चा छेड़िए। अब तुलसी बाबा फिर आंख बंद करें और जैसे ही भगवान का चिंतन करने की कोशिश करें तो रत्नावली का चेहरा उनके सामने आ जाए। अब तो सभी जो आसपास बैठे सत्संग करने वाले साधक, उन्होंने तुलसी बाबा पे कटाक्ष करना शुरू कर दिया कि तुलसी बाबा को आखिर हुआ क्या है, क्या बात है, ये क्यों नहीं इनका चित्त लग रहा। कुछ भी करते, बहाना मार दे, बीच में सत्संग रोके और तुलसी बाबा उठाए बैग और घर में पहुंच गए। अब घर में पहुंचते तो एक दो दिन तो ठीक चला, रत्नाबाई को लगा कि अभी ये नया नया है इसलिए आ गए होंगे, ऐसे करके तो उनके मन में कुछ ज्यादा प्रश्न नहीं उठे। तुलसी बाबा घर में पहुंचे, भोजन कराया, सब कुछ। फिर सवेरा होता, फिर मंदिर में जाते, फिर वैसी ही घटना घटती। तो कुछ समय के बाद रत्नावली के मायके से आए लोग, उनका भाई भैया सभी आए कि अब बहुत दिन हो गए हैं, रत्नावली को मायके में लेके आना चाहिए। तो रत्नावली के घर वाले पहुंचे, रत्नावली बड़ी प्रसन्न। अब तुलसी बाबा पहुंचे घर में, देखा कि ये सबको आतिथ्य स्वीकार किया उनका, बिठाया, सेवा भी की। बोले बताएं कैसे आना हुआ। बोले बहुत दिन बीत गए, इनको अब घर लेके जाना है। अब तो तुलसीदास जी बड़े चिंतित कि रत्नावली जो है अब मायके चली जाएगी, उनका क्या होगा। तो जैसे तैसे उन्होंने कोई ना कोई बहाना मारा और रत्नावली को रोक लिया, मायके नहीं भेजा। अब रत्नावली बड़ी परेशान कि इनकी आसक्ति तो बिल्कुल उचित नहीं है, जब देखो तब कोई ना कोई बहाना मार के घर में आके बैठ जाते हैं और मायके जाए तो उसको मायके ना जाने दे। बड़ी परेशान। कुछ दिन फिर ऐसे ही बीते। तुलसी बाबा फिर मंदिर में पहुंचे, सत्संग करा रहे हैं लोगों को। फिर वही उनका दिमाग रत्नावली के पास पहुंच गया, फिर से सत्संग छोड़ा बीच में और चल पड़े। उनमें से एक व्यक्ति ने उनको टोक दिया कि तुलसी बाबा आप अपनी दिशा से भटक रहे हैं, आपका लक्ष्य परमात्मा है, भगवान है, आप कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा चिंतन कीजिए एकांत में बैठ के। तुलसी बाबा को किसी का कुछ फर्क ना पड़े, केवल उनकी पत्नी नजर आए उनको सर्वत्र। फिर से घर में पहुंचे, रत्नावली बोली कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ने भोजन करा दिया, सब कुछ कराया। फिर से मायके वाले आ धमके। अब तो तुलसीदास बड़े चिंतित कि अब की बार तो ये लेके ही जाएंगे। तुलसीदास जी ने पेट दर्द का बहाना बना लिया। रत्नावली समझ गई, बोली कि आप मुझे जाने नहीं देना चाह रहे, इसलिए झूठा बहाना लगाया है। तुलसीदास जी ने ऐसा नाटक किया, उसको भी लगा कि इस बार तो पक्का ही दर्द हो रहा है, फिर से नहीं जाने दिया उसको। अब जैसे ही घर वाले चले गए मायके वाले उसके वापस, अब तुलसीदास जी मुस्कुरा रहे बैठ के। रत्नावली को बहुत क्रोध आया, कहते ये तो उचित स्थिति नहीं है। ऐसे काफी दिन बीतते चले गए। रत्नावली बोली कि आप बोलते क्या हैं आखिर, कैसे सत्संग करवाते हैं, मैं आपके सत्संग में आऊंगी। तुलसी बाबा बोले ठीक है, आप आना। प्रतिदिन की भांति मंदिर में गए, लोगों की सभा सजी, सत्संग के लिए मंच बस बैठ गए तुलसी बाबा रामायण सुनाने के लिए। अब सब लोग बोले प्रारंभ कीजिए तुलसीदास जी, सारे साधक आ चुके हैं। तुलसी बाबा बोले थोड़ा प्रतीक्षा करो, एक साधक मेरा बाकी है, क्योंकि रत्नावली बोली थी आज हम आपका सत्संग सुनने आएंगे। लेकिन किसी कारणवश रत्नावली वहां नहीं पहुंची। तुलसीदास जी उसकी प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन कथा प्रारंभ नहीं की। बोले नहीं, अब तो चिंतित कि रत्नावली आने वाली थी, आखिर आई क्यों नहीं, उसका स्वास्थ्य तो ठीक है, कुछ हो तो नहीं गया। बड़े व्याकुल होते, भगवान का राम नाम तो पीछे और रत्नावली पहले। ऐसी जब लोगों ने उनकी आसक्ति को देखा तो लोग तो व्यंग करना शुरू कर दिए। अब तो तुलसीदास जी बड़े बेचैन हुए। उस दिन घर नहीं पहुंचे, किसी मंदिर में जाके बैठ गए और भगवान के आके रो रो करके प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान,
मैं अपनी दिशा भटक रहा हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं। इस तरह भगवान के चरणों में बैठ के प्रार्थना कर रहे। तभी थोड़ा तुलसीदास जी को पहुंचने में विलंब हो गई। घर में उनके भाई पहुंचे हुए थे रत्नावली के, कि आज जो हो सो हो, आपको घर चलना ही पड़ेगा, पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है। तो तुलसीदास जी भगवान के आगे जाके मंदिर में खूब रो रहे हैं। काफी विलंब हो गई, प्रतीक्षा कर रही रत्नावली की, आज इतनी देर कैसे हुई, अभी तक पहुंचे नहीं। तब तक उनके भाई पहुंच गए। बोला एक खत लिख दो, तुलसीदास जी आएंगे, पढ़ लेंगे, वो समझ जाएंगे। तभी तुलसीदास जी का एक मित्र था जो व्यंग का सा, वो क्षमा याचना के लिए उनके घर पहुंचा। तो पूछा तुलसीदास जी कहाँ है। बोले आज तो वो घर लौटे ही नहीं अभी तक। अब तो उनका मित्र भी बड़ा चिंतित, आखिर गए का, मैंने बड़ा व्यंग किया था तुलसी को। तो उन्होंने कहा जो भी है, आप ये लेटर पकड़िए, जब वो आए तब उनको दे देना, मैं मायके जा रही हूँ, मेरे पिताजी बहुत बीमार है। अब तुलसीदास जी घर पहुंचे, उनका मित्र प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आए तुलसीदास जी। वो लेटर थमा दिया तुलसी के हाथ में। अब तुलसी बाबा बोले अभी और कुछ बाकी था जो तू घर तक सुनाने के लिए चला आया। उसने कुछ बोला नहीं, बोला मैं कुछ सुनाने नहीं आया, आपको जो कुछ कहा था उसके लिए क्षमा याचना के लिए आया हूँ। तुलसीदास जी चुपचाप लेटर लेके अंदर घुस गए और देखा रत्नावली कहीं नजर नहीं आ रही, तो लेटर पढ़ने लगे बैठ के। उसमें लिखा कि रत्नावली मायके जा चुकी हैं, उनके पिताजी अस्वस्थ हैं। अब इतनी बात पढ़ के तुलसीदास जी बड़े बेचैन, जहां देखे वहां रत्नावली नजर आए, भगवान ना दिखे उनको। और इतना भयानक तूफान, वर्षा, आंधी, खूब रात हो गई थी, रात में घर में लौटे थे। अब तो तुलसीदास जी का चित्त लगे ना, रात में घर से निकल पड़े ससुराल के लिए। अब तो रत्नावली के बिना एक मिनट रह ही नहीं सकते। नदी बड़े उफानों पे, भयंकर तूफान चल रहा। नाविक से विनय करने लगे कि मुझे उस पार उतार दे। नाविक बोला चाहे कितनी भी कुछ भी कर लो, मैं अपनी नौका इसमें डाल ही नहीं सकता, प्राणों को खतरा है, आप कहाँ जाएंगे। बोलते नहीं, आप नौका लेके चलो। नाविक के हाथ जोड़ लिया और नौका वाला जाके साइड में बैठ गया। अब देखा तुलसीदास जी नदी में कूद गए और तैरने का प्रयास कर रहे हैं, तैरते हुए आगे निकले। तैरते तैरते एक मुर्दा हाथ में आ गया, समझ करके नौका उसका पकड़ के मुर्दे के ऊपर बैठ करके नदी को पार कर लिया। अब नदी पार कर गए तुलसी बाबा। नदी पार करके जैसे तैसे थपेड़े खाते हुए तूफान के ससुराल में जा पहुंचे। जब पहुंचे वहां पर जाकर के उस मरा हुआ सांप, उसने रस्सी बनाए और लटक करके अंदर घुस गए। अब तो रत्नावली बड़ा बेचैनी, आए तो आए कैसे। बोले आप यहाँ आए क्यों। बोलते आपके बिना मैं रह ही नहीं सकता। अब तो रत्नावली के क्रोध की सीमा नहीं रही। बोली इस हाड़ मास की देह में इतनी आसक्ति है आपकी, इतनी प्रीति प्रभु से की होती तो बेड़ा भव से पार हो जाता। अब तो तुलसीदास की आंखें खुल गई। तुलसीदास जी बोले रत्नावली ने बात तो सही कही। उस दिन से वैराग्य हुआ, तुलसी बाबा घर छोड़ के निकल गए। कुछ समय के बाद पत्नी का शरीर भी छूट गया, लेकिन तुलसीदास जी अवध में पहुंचे, चित्रकूट के घाट पे जाकर के भगवान की घोर तपस्या करने लगे। अब वहां पर भगवान की प्रतीक्षा करते, प्रभु का इंतजार करते कि कब आएंगे। रोज चंदन घिसते भगवान के लिए। काशी में गए, कुछ दिन काशी में रह करके साधना की। फिर वहां से फिर भटकते भटकते अवधपुरी में फिर आगे निवास करने लगे और वहां पर बैठ के चित्रकूट के घाट पे भगवान की प्रतीक्षा में प्रतिदिन चंदन घिसते। अब चंदन घिसते, रोज भगवान आते राजकुमार के रूप में, तिलक करते और आगे निकल जाते। अब तुलसीदास को क्या पता भगवान कौन है, देखा नहीं। तो तुलसीदास का नियम था, शौच आदि के लिए जाते तो शेष पानी बचता वो एक पेड़ में डालते। उस पेड़ पे रहता था प्रेत। अब प्रेत बड़ा प्रसन्न हुआ तुलसी बाबा से, बोले आपको जो मांगना है मांग लो, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुलसी बाबा बोले मैंने कौन सी सेवा की है। बोलते शौच के बाद जो पानी बचता प्रतिदिन जो चढ़ाते, उससे मैं तृप्त होता था। तुलसी बाबा बोले मुझे दुनिया का कुछ चाहिए नहीं, अगर कुछ देना है तो बस मेरे राम से मेरी मुलाकात करा दो। अब भगवान और प्रेत दोनों एक जगह कैसे हो सकते हैं। प्रेत बोला ये काम मैं तो नहीं कर सकता, पर रास्ता बता सकता हूँ। बोले बताइए। कि राम कथा जहां कहीं भी होगी वहां पर हनुमान जी बेस बदल के जरूर पहुंचते हैं, आप उनके चरण पकड़ लो, वही आपको मिलाएंगे भगवान से। तुलसी बाबा बड़े प्रसन्न, बोले मैं पहचानूंगा कैसे कि हनुमान जी हैं। बोले वो हनुमान के रूप में नहीं आएंगे,
वो एक कोड़ी का बेस बनाकर जूते चप्पल पड़े हों वहीं बैठे मिलेंगे। बोले अच्छी बात है। गए कथा में तुलसी बाबा, कोड़ी एक बैठा चप्पल जूते के पास ऐसे भयानक रूप बनाकर, दुर्गंध आए दूर से। तुलसी को तो पता ही चल गया था कि हनुमान जी हैं। तुलसी बाबा कथा में बैठे हैं लेकिन चित्त लगाए कि हनुमान जी कहाँ हैं। तो दाएं बाएं देखे और देखा कि कोड़ी बैठा है, चरण जाके पकड़ लिए। अब तो हनुमान जी बोले आप गलत जगह आ गए हो, मैं एक कोड़ी हूँ, मेरे शरीर से बदबू आ रही है, आप दूर जाइए। तुलसी बाबा बोले मैं आपके चरण ना छोड़ू जब तक आप राम से न मिलाओगे। तो भगवान तो व्यवस्था करते हैं अपने भक्तों को मिलने के लिए कैसे न कैसे निमित्त बना करके। तुलसी बाबा को बता दिया कि आप जहाँ चंदन घिसते हो बैठ के वहां रोज भगवान आते हैं, आप उनको पकड़ लेना। बोले ठीक है। फिर से गए, तुलसी बाबा पहुंच गए, चंदन घिसने लगे। अब हनुमान जी देख रहे हैं कि ये तो पहचान ही नहीं रहे, भगवान तिलक करने लगे बैठ के चंदन का। अब हनुमान जी चिल्लाए पेड़ पे बैठ करके, चित्रकूट के घाट पे वही चंदन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुबीर। ऐसा जैसे ही कहा तुलसी बाबा समझ गए, चरण पकड़ लिए प्रभु के और धन्य हो गए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस तरह से उन्होंने आगे रामनवमी के दिन उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस कुछ और नहीं, भगवान शिव के अंतःकरण में भगवान राम के प्रति जो भक्ति थी उसी को तुलसी बाबा ने रामचरितमानस का रूप दिया, जो आज प्रसिद्ध है और सभी उसी कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन जिस भाषा में लिखा वो किसी को समझ नहीं आया, तो भगवान शिव वो जो लिखते वो मिटा देते। बोले अब क्या करें? तो भगवान ने उन्हें इशारा दिया कि आम भाषा है उसमें इसको लिखा जाए। उन्होंने लिख के भगवान के मंदिर में अर्पण कर दी। बोले अब ये प्रमाणित है कि नहीं, ये कैसे पता चले? तुलसी बाबा को भगवान पर पूरा भरोसा था। दूसरे दिन कपाट खोले जाके, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। तुलसी बाबा बड़े प्रसन्न हुए। अब तो जो ब्राह्मण थे काशी के, जो भी अवध के, सब तुलसी बाबा से नफरत करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। तो कहा कि ये तो मैंने भगवान की प्रेरणा से लिखा है। तुलसी बाबा ने, अब माने कौन? तो बोले इसका फैसला कौन करेगा? तो उन्होंने रामचरितमानस को सबसे नीचे, वेद वेदांग उपनिषद जितने शास्त्र थे, ब्राह्मण ग्रंथ सब ऊपर और रामचरितमानस नीचे। ब्राह्मणों ने मंदिर में ले जाके रख दी। कपाट खोले सुबह में तो रामचरित ऊपर और बाकी सब ग्रंथ नीचे। इससे सिद्ध हो गया कि भगवान की प्रेरणा से ही लिखी गई है रामचरितमानस, जिसको आज सभी श्रवण करते हैं, जो कि तुलसी बाबा को भगवान शिव ने निमित्त बना करके अपने अंतःकरण की भगवान के चरणों में जो भक्ति थी उसको प्रकट किया। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। सभी को ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।